शिवा को मेरे प्रणाम। ध्यान है खुद को जगाने की विधि। कैसे जागा जाए। नींद से उठना जागना नहीं होता। जो खुली आंखों से हम सपने देख रहे हैं वो दर्शाते हैं कि हम अभी भी सोए हुए हैं। खुली आंखों से सपने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है। अब्दुल कलाम टाइप की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। खुली आंखों से सपने मतलब खुली आंख होते हुए भी जो हमारे आगे वीडियोस चलती रहती हैं फ्यूचर और पास्ट की, चलती हैं वो बकायदा। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो बताती थी मुझे कि मैं कहीं जाती हूँ एक्टिवा पे, घर से निकलती हूँ, मुझे पता नहीं कब मैं पहुँच जाती हूँ मतलब अपनी डेस्टिनेशन पे। पूरे टाइम मुझे आइडिया ही नहीं लगता कि मैं ही एक्टिवा चला के पहुँची हूँ। फिर दिमाग में कुछ चलता रहता है। जो दिमाग में चलता है तो कॉन्शियसनेस उसे ही देखती है, चेतना उसे ही देखती है। या तो चेतना उसको देख सकती है जो इस समय है तुम्हारे चारों तरफ, जो तुम्हारी सेंसेस इस समय पे परसीव कर रही हैं। या चेतना उसमें फंस सकती है जो मन में भरा हुआ है या जो मन निर्मित कर रहा है उसमें। अगर चेतना फ्लो कर रही है विदाउट माइंड, इट मीन्स यू आर अलाइव, यू आर एक्टिव, यू आर हेयर, एंड लाइफ इज ऑलवेज हेयर। समय का फ्लो हमेशा यहाँ और अभी में ही चलेगा। ध्यान है खुद को जगाना, खुद के सपने तोड़ देना। जो भविष्य के और पास्ट के हम लेके घूम रहे हैं हर समय, खुली आंखों से हम देख रहे हैं, उनको तोड़ना है ध्यान। कल हम बात कर रहे थे कि ध्यान है मृत्यु में जाना, खुद को मिटाना। वो भी परिभाषा है, क्योंकि जो सपना देख रहा है और जिसके सपने देखे जा रहे हैं वो भी हम ही हैं। और अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो शरीर तो जिंदा है, चेतना तो तब भी बहेगी। माइंड हट जाए बीच में से। माइंड हटने का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो गए, बिना दिमाग के हो गए, बेदिमाग हो गए, नहीं। आप मन से भी ऊपर उठ गए। जब चाहा माइंड का यूज़ करना था तो कर लिया, जब नहीं तो छोड़ दिया उसे। आज की जो टेक्निक है, पहली टेक्निक है डेवलप प्योर अटेंटिवनेस। हमारी अटेंटिवनेस बहुत मोमेंट्री है। मैं एक सेंटेंस या दो सेंटेंस पूरे बोलूँगा, शायद आप वो पूरे के पूरे वो भी ना सुन पाओ। उसके बीच में हज़ार चीज़ें सोचने बैठ जाओगे आप। फिर बीच में दो शब्द सुन लोगे, फिर जी वो खालीपन था बीच का, मैंने कुछ बोला, बीच में आप गायब हो गए, फिर बीच में आके आपने कुछ सुन लिया। इन दो शब्दों के बीच में आपने अपना जोड़ लिया। ऐसे ही आप कुछ भी कर रहे थे, नहा रहे थे आप, उसमें भी अटेंटिव नहीं हो। उसमें भी माइंड प्लानिंग किए जा रहा है, कौन से रास्ते से ऑफिस जाना चाहिए, उस पे ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा। आज दोस्त से मिलना तो कहाँ बैठे। खाना खाते हुए आप ये सोच रहे हो। अटेंटिव हम बिल्कुल भी नहीं है। मेट्रो में आप सफ़र कर रहे हो तब भी आपका दिमाग में हज़ारों लाखों चीज़ें चले जा रही हैं। वो जो दिमाग का चलना है, वो जो थिंकिंग है, वही हमारी अटेंशन को ख़त्म कर रहा है, क्योंकि अटेंशन
अलर्टनेस अवेयरनेस आती है पल में, इस मोमेंट में, इस फ्लो में, इस नाव में। क्या पल अब अवेयर हो सकते हो जो पल जा चुका उसका? क्या आप अलर्ट हो सकते हो कल की सुबह के लिए? अभी जो है उसी में अलर्ट रहोगे आप। चौकन्ना रह सकते हो, कल में चौकन्ना कैसे रहोगे? आपको अभी चौकन्ना होना पड़ेगा। तो दिन भर में आपको कल्टीवेट करनी पड़ेगी अटेंटिवनेस। मेट्रो में जा रहे हो, आप मत सोचो हजार चीज़ों के बारे में, लोग खड़े हैं आप उनको देखो बस। देखने में भी थिंकिंग नहीं लगानी, ये कैसा दिख रहा है, इसके बाल देख, ये अपने आप में क्या है, थिंकिंग नहीं लगानी उसमें, सिर्फ देखना है प्योर विदाउट थिंकिंग। ऐसे ही और चीज़ें नहा रहे हो आप, हटाओ सोचने के बारे में। कुछ भी उठा लो आप, सिर्फ उस पर टेंशन लेके आओ अपनी, उसके बारे में सोचना हटाओ और किसी चीज़ के बारे में भी सोचना हटाओ। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप देखोगे आपकी टेंशन कल्टीवेट कर रही है, आप एनर्जी से वैसे ही भरते जाओगे। पहली बात तो जो आप कर रहे हो पूरे का पूरा उसी में ध्यान रखा करो। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने में ही रहो। मेंटल वर्क की बात कर रहा हूँ मैं। खाना खाते हुए आप खाना ही खा रहे हो पता है, बट मेंटली आप हजार काम भी कर रहे हो साथ साथ में, वो मेंटल वर्क तोड़ने पड़ेंगे सारे। थिंकिंग को हटाना पड़ेगा बिल्कुल, एक काम एक बारी में। और फिर जब आप सक्षम हो जाओगे अटेंटिवनेस को कल्टीवेट करने में, देन यू विल सी यू कैन कंट्रोल अ लॉट ऑफ योर energy which is being wasted here and there। आप सारा दिन बैठे बैठे देखते रहते हो हजारें चीज़ें, फिर वो वेस्ट है एनर्जी का। माइंड बेफालतू में चले जा रहा है। कितनी एनर्जी डिसिपेट करता है माइंड, आपको आइडिया है? एक आदमी खाली बैठा, बैठे बैठे उसे भूख लग रही है, क्यों? और योगी होते हैं पहाड़ों में, वो सालों तक भूखे बैठ जाते हैं, क्यों? और जब आप अटेंटिवनेस से किसी को देखते हो तो आपकी चेतना लौट के आप पे ही आएगी वापस। जैसे दीवार पे बॉल मारते हो, बॉल से टकरा के वापस आप तक ही आएगी। और वो जब खुद तक आएगी तो आप अपने आप को भी जान सकते हो। अगर आपकी कॉन्शियसनेस निकली किसी चीज़ को देखने, एक फ्लावर को, सबसे पहले तो आपके माइंड के थ्रू पास होके जाएगी। माइंड फ्री भी है कि नहीं है, क्या सोच रहा है। फ्लावर दिखा, फ्लावर तक गई, वापस आएगी, फिर माइंड के थ्रू आएगी, परसीव कर लिया अब फ्लावर पर हजार चीज़ें, उसके बारे में सोचेगा कैसा है ये वो, और उसके बाद वापस जब जाएगी कॉन्शियसनेस पीछे, तो क्या पता आप वहाँ पे हो भी या नहीं, क्या पता दूसरे फ्लावर पे पहुँच गए हो इतने में। और जब आप प्योर अटेंटिव हो गए, बीच का माइंड हट जाएगा, तो यहाँ से कॉन्शियसनेस निकली फ्लावर पे, फ्लावर से रिफ्लेक्ट बैक करके आप तक आएगी। एंड देन यू कैन रियलाइज हु यू आर। तो अटेंटिवनेस को कल्टीवेट करो। कैब से ऑफिस जा रहे हो, आधा घंटा है, खाना खा रहे हो, बाकी चीज़ें हटाओ। इतनी सारी टेक्निक अब तक करी हैं, वो सारी इन्हीं के लिए अटेंटिवनेस। सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कोई भी एक दो टेक्निक तीन चार उठाओ, पूरा दिन आप टेक्निक्स में भर सकते हो अपना। सुबह से लेके सपनों तक में टेक्निक दे रखी है शिवा ने। दिन कम पड़ जाएगा अगर आप टेक्निक उठाने बैठ जाओगे तो। और ऐसा नहीं कि आप काम छोड़ के कर रहे हो अपना, नहीं, काम करते करते ही, बट करने वाले बनो। सेकंड जो टेक्निक है और जो थर्ड है, जो नेक्स्ट टू टेक्निक्स हैं, दे आर इंटर रिलेटेड। उसमें है कि आपको इमेजिन कर रहा है आप जल रहे हो,
और आप राख बन गए, और दूसरी है संसार जल गया और संसार राख हो गया। बट ये इतना पॉसिबल नहीं है इजीली, इसमें भी 3 से 4 महीने लग जाएंगे आपको समझने में। उससे पहले, सबसे पहले इसका बेस बनाने के लिए तो आपको एक बार मरघट पे जाना पड़ेगा, सिमेट्री पे। वहाँ जाके लाश को जलते हुए देखो, अच्छे से देखो, बैठ के पूरे डूब के देखना उसे कि हाँ कैसे शरीर जलता है। और एक दिन मैं भी ऐसे जलूंगा, उस पर अपने आप को इमेजिन कर लेना अच्छे से। अगर एक ही बार में आप अच्छे से इमेजिन कर लो तो बेटर है, नहीं तो 2-3 बार जाके देखो उसे। सोचना मत कि हाँ मैं मर जाऊंगा, संसार खत्म, ये वो नहीं, उस प्रोसेस को देखना अच्छे से। जो घटेगा, आग लगेगी, कैसे कैसे शरीर धुआं धुआं होके जाएगा, और आखिरी में सिर्फ और सिर्फ राख बचेगी। ये फर्स्ट स्टेप है उसका। खैर इतना कोई जिंदगी मौका दे ही दे देती है मौत को देखने का कहीं ना कहीं तो, और ऐसा मिले तो बेटर है, नहीं तो खुद से जाके देखा ना किसी की चिता जलती हुई। अगर नहीं तो फिर आगे भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। दिन भर में आप कोशिश करना एक्सेल को फोर्सफुल छोड़ने का। एक्सेल माने डेथ ही होती है, लास्ट सांस छोड़ नहीं दिया, एक्सेल कर दिया, उसके बाद सांस आया ही नहीं। तो दिन भर आप फोर्सफुली छोड़ते जाना, ताकि जब आप रात को लेट के ये प्रक्रिया में घुसो तो कर पाओ इजीली। फिर जब रात को आप बैठो तो पहले 15 मिनट एटलीस्ट, जब एक्सेल करो पूरा एक्सेल करना और आंखें बंद कर लेना। एक्सेल करना आंखें बंद करके, इनहेल करना आंखें खोल के। क्यों? एक्सेल जब करते हैं तो अंदर खालीपन होता है। अंदर खाली है तो आप उसमें जाके देख सकते हो, खालीपन में आप घुस सकते हो। कमरा खाली है तो आप जा सकते हो उसमें, बट जब आप इनहेल कर रहे हो और आंखें आप बंद करके बैठ जाओ तो आप अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जगह नहीं है। तो आंखें जब खुली हो तो आपको सांस लेना है, जब आंखें बंद हो तो सांस छोड़ना है। 15 मिनट इसी की प्रैक्टिस करना। फिर एक अजीब सी शांति आपको वैसे ही फील होने लगेगी, डेथ जैसी। और फिर बैठना आराम से लेट के। तब आपने इमेजिन करना आपके पैर के अंगूठे में आग लगी है। इमेजिनेशन अगेन, जैसे 2-3 महीने मैंने कहा, इमेजिन करते जाना कि आग लगी है और अंगूठा जल रहा है और राख हो गया। फिर वो राख बढ़ती जाएगी, जलता जाएगा शरीर का अंग बाय अंग, पार्ट बाय पार्ट, और अल्टीमेटली धीरे धीरे पूरी बॉडी जल के राख हो जाएगी। 30-40 मिनट आराम से, कोई जल्दी नहीं है। इसीलिए कहा कि आप एक बार जाके चिता को देखना, उसे भी 1-1.5 घंटा लग जाता है पूरा जलने में। तो आप भी समय लेके 30-40 मिनट लेके करना उसे। टो से इसलिए करना है क्योंकि टो दूर है, आपका अहंकार बहुत पास है, सर में। सर से स्टार्ट नहीं करना है। आप एकदम से अहंकार को नहीं जलते हुए देख सकते, आप पहले बाहर की चीज़ों को फिर भी छोड़ दोगे। घर में आग लगेगी तो फिर भी ठीक है आपके लिए, बट आपके शरीर में आग लग जाए वो ठीक नहीं है। तो अहंकार को नहीं जला सकते एकदम से, भाग खड़े हो गए आप, आँख खोल लोगे, छोड़ दोगे। बट घर में आग लगी है, ठीक है, देखना स्टार्ट कर सकते हो आप। तो टो से स्टार्ट करो। तो इसी की जो नेक्स्ट टेक्निक है वैसे, उसमें बस संसार को जलता हुआ देखना होता है और फिर खुद को। तो ये दोनों टेक्निक जोड़ सकते हो आप मान लो पहले संसार जल रहा है, आपके शहर में आग लग गई या फिर धरती में आग लग गई है। धरती मिटती जा रही है, मिटती जा रही है, मिटती जा रही है, राख होती जा रही है। फिर आपके शरीर में आग जलती जा रही है और पीछे केवल राख बचेगी, कुछ नहीं बचेगा।
और फिर ईगो भी नहीं बचेगी जब कुछ बचा ही नहीं। शरीर नहीं बचा तो ईगो का क्या होगा? शरीर से ही तो थी ईगो। पर धीरे धीरे होगा, ये नहीं कि एकदम एक दिन और एक ही सीटिंग में हो जाएगा, लगेगा समय। ट्राई करना, बट देखना उसे। अगली टेक्निक जो है वो है कि सारी चीज़ें मान लो आपकी तरफ कन्वर्ज होके आ रही है। अभी सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस है हमारी लाइफ में वो हम खुद हैं, हमारी ईगो है। मेरा जो अहंकार है वो है सबसे बड़ी रेजिस्टेंस। वरना जीवन तो बह रहा है बहुत प्यार से, बहुत शांति से, आनंद से आनंद की तरफ बह रहा है जीवन। प्रेम से प्रेम की तरफ बह रहा है जीवन। बट जो कलेश हैं, जो परेशानियां हैं, वो है मेरे अहंकार की वजह से। तो हमें इसमें क्या करना है? अपने आप को ना कुछ कर देना है। आप बैठो एक जगह, हवा बह रही है, आप मान लेना हवा आपके अंदर से बह रही है, फील करते जाना। और एक्चुअल में आपकी बॉडी थ्रू आउट सांस लेती है, सिर्फ नाक सांस नहीं लेती, आपकी स्किन भी सांस लेती है। आप पे पेंट कर दें आपकी नाक छोड़ के, आप मर जाओगे 3 घंटे के अंदर अंदर, 4 घंटे के अंदर अंदर, अगर पोर्स को बंद कर दिया जाए। तो आपकी बॉडी भी सांस लेती है, तो फ्लो होती है एयर आपके अंदर से। धीरे धीरे फील करते जाना इस चीज़ को। आराम से बैठो, एयर फ्लो कर रही है, आप देखना आपके अंदर से जा रही है एयर। अगर आपने अपने आप को कुछ मान लिया तो रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, अहंकार खड़ा करते ही वो नहीं जा पाएगी हवा, फिर पूरी बॉडी के अंदर से एयर पास नहीं करेगी। आपको लग रहा होगा ये टेक्निक झूठ सी लगती है, बट है नहीं, ट्राई करके देखना, इट एक्चुअली हैपन्स। या फिर मंदिर में जाना, आराम से बैठना, घंटा बजे तो उसकी जो साउंड वेव्स आए तो आपके कानों में ना पड़े, पूरी बॉडी एब्जॉर्ब करे उसे। साउंड की इतनी मेडिटेशन आजकल चल रही है, सिंगिंग बाउल और वो टक टक, वो सारी इसी से रिलेटेड ही है। पूरी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले उस साउंड को। कान ये ना बचे, पूरा शरीर ही कान हो जाए। तब आपको आइडिया लगेगा कि सारी चीज़ें कन्वर्ज हो रही हैं आप तक, आपके अंदर से बह रही है। पर उसका सिर्फ एक ही तरीका है अपनी रेजिस्टेंस ख़त्म करने का, अपने आप को मिटाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, तभी हवा बह पाएगी आप में से, तभी वार्म सूरज की किरणें बह पाएंगी। जब आप नहीं बचोगे, आपको यस करना पड़ेगा, लाइफ को यस करना पड़ेगा, खुद को नो करना पड़ेगा, खुद की रेजिस्टेंस हटानी पड़ेगी। रेजिस्टेंस क्या होती है? जीवन जो हमें दे रहा है हम उसको मना करते चले जाते हैं, हम उसको ट्वीक करते जाते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे हमें पता है कि व्हाट इज़ गुड एंड बैड फॉर अस, बट अगर हम जीवन को वैसे का वैसा ले लें, पूरे का पूरा जैसा वो है, उसको यस बोल दें जैसा वो है, देन वी विल हैव नो resistance, then life can pass through us, or in fact we will become life itself, and life is satyam, shivam, sundaram। अटेंटिवनेस को डेवलप करो,
एक बारी में एक ही टास्क। थिंकिंग को हटाओ। फायर का है दूसरा, संसार को जला दो, खुद को जला दो, सांस के साथ स्टार्ट करो 10-15 मिनट। और तीसरा, रेजिस्टेंस हटाओ अपने आप की, से यस टू लाइफ। ट्राई करना ये टेक्निक्स। नमस्ते।